हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करूंगा कि एनडीए की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, क्योंकि आप लोग तैयारी करना शुरू कर देते हो और मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। मैंने आपको प्रॉमिस भी करा है एनडी 2 में बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहला वीडियो बनाता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जल्दी से जान लेते हैं। बहुत कम टाइम में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अब हम लोग एनडीए स्टार्ट करने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से। ऑल सब्जेक्ट करवाऊंगा, मैं मैथ्स करवाऊंगा, बाकी अदर टीचर्स आपको और भी सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं भाई एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई सबसे पहले तो भाई आप क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। बाकी और भी चीज़ें हैं, नेपाल, भूटान और ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये तो ठीक है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ तो आप फॉलो कर ही रहे हो। ठीक है, एनडीए के लिए सर्च कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नेशनलिटी आपकी क्या है। ठीक है, तो भाई उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। तो एक तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज लिमिट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। पहली वो प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई ठीक है। अब मोस्टली लोग मेरे चैनल पे इंडियंस ही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वो तो आप एग्जिस्ट कर ही रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ एज लिमिट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो एज लिमिट में क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि ये 2 जनवरी से लेके 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए और बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी अगर 2 जनवरी भी है तो भी वो काउंटेबल है। ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में, या फिर ये डेट जो है उनको इंक्लूड करके ये होना चाहिए। ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से रखो। डेट ऑफ बर्थ वाला जो मैंने पार्ट बोला है ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि भाई तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए। तो भाई देखो सीधी बात है, अगर आर्मी विंग की बात करूं तो भाई सिंपल है, आपको बस क्लास 12 में पास होना है। चाहे आपकी कॉमर्स स्ट्रीम हो चाहे साइंस स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है 12, बस उसमें पास होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब चाहे आप सीबीएसई से आईसीएसई जो भी आपका है स्टेट बोर्ड है उससे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना है तो भाई उसके लिए आपको 10+2 में पास्ड और अपियरिंग इन द क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स मैथमेटिक्स है तो पीसीएम बच्चा होगा, तो यानी पीसीएम वाले बच्चे के लिए ये वाला रहेगा एयरफोर्स के लिए और नेवल विंग्स के लिए। और आर्मी के लिए सिंपल है, क्लास 12 में कोई भी स्ट्रीम आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई क्लास 12 में तुम्हारा कौन कौन सा स्ट्रीम था, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अब भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, भाई फिजिकली फिट होना चाहिए, भाई सीधी बात है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हाइट वाली बात है। ठीक है, तो वो लिखा है देयर आर मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड जनरली अराउंड 157 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो ये आपको हाइट का मेन चीज़ दे रखा। बाकी फिजिकली फिट आपको जो गाइडलाइंस दी जाएंगी वो फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन हाइट की अगर मैं बात करें तो हाइट यहाँ पे इस रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, और भाई कुछ की डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है। तो भैया 28 मई 2025 को रिलीज हो जाएगा आपके सेकंड एनडीए 2 के लिए। ठीक है, और लास्ट डेट कब होगी, 17 जून होगी, यानी 17 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी लास्ट डेट ये है। भैया पेपर कब होगा, तो भैया पेपर होगा 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को पेपर है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैं एक प्लानर बना दूँ कि किस डेट तक कितना सिलेबस आपको कवर करना है, मैं अपने मैथ्स का बता दूँ, तो आप सब लोग लिख देना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्रोवाइड प्लानर। क्योंकि जैसे ऑफलाइन में मैं एक प्लानर बना के चल रहा हूँ कि भाई इस वीक में ये चैप्टर करना है, इस वीक में ये चैप्टर करना है, तो वो प्लानर मैं आपको भी दे दूँ तो कमेंट सेक्शन बता देना, तो मैं आपको एक प्लानर दे दूँगा, उसको आप फॉलो करोगे जिससे कि आप सही टाइम पे सिलेबस को फिनिश कर पाओ, जिससे आप रिवीजन कर पाओ। कई बार क्या हम रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ सिलेबस करते रहते हैं। तो रिवीजन मस्ट है, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और हम भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी आपको और भी जो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, और बस जम के पढ़ाई करते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।